हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीएस कोर्स के बारे में। पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। हम बात सबसे फर्स्ट करेंगे कि बीडीएस कोर्स क्या है, बीडीएस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, फ़ीस कितना लगता है बीडीएस कोर्स के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है और सैलरी क्या मिलती है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि हमारे जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं व्हाट इज़ बीडीएस। तो फ्रेंड्स, बीडीएस का जो फुल फॉर्म है ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। मेडिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो सबसे पॉपुलर कोर्स होता है वो एमबीबीएस का कोर्स होता है, और एमबीबीएस के बाद फ्रेंड्स जो कोर्स है वो बीडीएस कोर्स है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो क्या है। और फ्रेंड्स, जो बीडीएस है वो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जो कैंडिडेट को बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ डेंटिस्ट काम कर सकते हैं। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 5 इयर्स होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका कोर्स होता है वो 4 इयर्स का ही होता है, बट यहाँ पे कंपलसरी पैड इंटर्नशिप होता है 1 ईयर का। तो ये जो टोटल है ड्यूरेशन वो आपका 5 इयर्स हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं। और आपके 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो एटलीस्ट 17 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। और आपको बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, नीट का इंट्रेंस एग्ज़ाम। जो नीट एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का इंट्रेंस एग्ज़ाम है, और इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को वो कैंडिडेट देते हैं जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस। आप नीट एग्ज़ाम जब देते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना होता है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एक अच्छा रैंक जनरेट होता है, और इस रैंक के अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वहाँ पे आपका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो 1 लाख टू 6 लाख पर एनम हो सकते हैं। ये जो भी मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया हूँ ये आपको मैंने एक रफली आइडिया दिया है। यहाँ पे अगर कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, और वो ज़्यादा पॉपुलर है तो उसमें जो एनुअल फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 5 लाख टू 6 लाख लग सकता है। अगर वो थोड़ा लोवेस्ट है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उसमें मे बी 2 लाख 3 लाख एनुअल फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि 12th क्लास पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट के साथ, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपका एक अच्छा रैंक जनरेट होता है, और उस रैंक के अकॉर्डिंगली आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। उस कॉलेज जो आपने सिलेक्ट किया वहाँ पे आपको एडमिशन लेना होता है, जो भी उसका फ़ीस वगैरह है उसको पे करके देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर आपने बीडीएस का कोर्स किया है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से वैकेंसीज हर साल निकलते हैं, तो आप उस पर अप्लाई करके, और एग्ज़ाम भी होता है उसको क्लियर करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 40K टू 1 लाख पर मंथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, और जिस तरीके से आपके प्रमोशंस बढ़ेंगे उस तरीके से आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहाँ पे 35K टू 2 लाख पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर हॉस्पिटल और भी पॉपुलर है, अच्छा है, तो वहाँ पे और भी सैलरी आपका इंक्रीज हो सकता है, 3 लाख 4 लाख भी पर मंथ आपको मिल सकता है।
बट ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके का आपको सैलरी मिल सकता है। अगर आप सभी को दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए।